हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। आपका हमारे चैनल दैजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंशु धारीवाल और आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज वीबीटी। हम वीबीटी में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाई बोन के बारे में, क्योंकि जो हमारी जो सीरीज चल रही है वीबीटी की वो सीक्वेंस वाइज चल रही है। मैं भी तक आपको सिग्मा बॉन्ड के बारे में प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और डिफरेंशिएट भी इनके बारे में बता चुकी हूँ। तो आज जो हमारा मेन लेक्चर होने वाला है वो किस पे होने वाला है, वो होने वाला है हमारा पाई बॉन्ड में, कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसमें ओवरलैपिंग कैसी होती है। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि पीपी ओवरलैपिंग कैसी होती है। जो पीपी ओवरलैपिंग होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शेप कैसी होती है। एस की कैसी शेप होती है, स्पेरिकल। पी की कैसी होती है, डंबल। डी की कैसी होती है, डबल डंबल। और एफ की शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो एफ के पी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं जो उसकी शेप होती है वो कैसी होती है, डंबल होती है। तो डंबल के अकॉर्डिंग जब हम डंबल बनाएंगे तो डंबल बनाने के बाद जब हम उनकी ओवरलैपिंग कराएंगे, क्योंकि पी ब्लॉक जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, वहां पे जो फॉर्मेशन होगा वो होगा हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ऐसे ये क्या बन गया, पी पाई बॉन्ड। तो पूछ लेते हैं, जनरली नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि पी और पी के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी ओवरलैपिंग होती है। तो यू कैन ऑप्शन में क्या लगा के आओगे, पी पाई बॉन्ड, कि कौन से मतलब उसमें जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो पी ओवरलैपिंग में कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ। एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लेते हैं जैसे कि O2 को अगर हम, पहले आपको पता होना चाहिए कि O2 के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेरा एक लेक्चर बन चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके उसको विजिट कीजिए, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत वहां का एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत बता दूंगी। तो अगर O के साथ कनेक्ट होता है तो उसके अंदर बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, वो आता है आपके ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा तो वहां पे होगा सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पे होगा एक सिग्मा एक पाई। और अगर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई। तो ऐसे ही फिर ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली लिख लेंगे। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सबसे पहले आपको उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। सबसे पहले 1s2 2s2 2p4, ये एक क्या हुआ, एक सिंगल इंडिविजुअल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो दोनों का अलग अलग लिखेंगे, तो इसी का ही, तो 1s2 2s2 2p4 क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे, इनको फिल करेंगे। इनके जो ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सिंगल फिल करेंगे। इनको कैसे फिल करना है, कैसे इसकी प्रोसेस है, उसके लिए भी एक लेक्चर है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाके विजिट कीजिए, उसको पूरा ध्यान से देखिए, तो आपको इजीली ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करने आ जाएंगे। सबसे पहली चीज आप एक ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है ये आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर वे में आ जाएगा तो इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो आप बहुत ईजी वे में कर लेंगे। तो ऐसे ही सबसे पहले जो होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वो क्या करते हैं, पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। हम जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो कैसे फिल करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। उसके बाद क्या कराते हैं, उनकी हम पेयरिंग कराते हैं। तो ऐसे ही 1s2 2s2 का कैसे फिल होगा वो आपको पता ही है, क्योंकि वो मैं सिग्मा बॉन्ड में बता चुकी हूँ। तो हम पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2p4 के अकॉर्डिंग हम इसमें मैक्सिमम पी ब्लॉक में हम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, पी ब्लॉक में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 2p4 है। अब ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो सबसे पहले आएगा हमारा px। ऑर्बिटल्स के नेम जो होते हैं px, py, pz। तो इसमें जब हम ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक सिंगल, तो ऐसे नहीं भरना। तो सबसे पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर सेकंड py में भरेंगे, फिर pz में भरेंगे, और क्या होगा, pz के बाद हम किस में भरेंगे, px में। तो इसने क्या करी, इसके साथ पेयरिंग कर ली। ऐसे ही हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सेकंड जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऐसे ही हम सबसे पहले px में फिल करेंगे, एक सिंगल इंडिविजुअली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद py में फिल करेंगे,
उसके बाद हम pz में फिल करेंगे। तो इनको फिल करने के बाद 1s2 का क्या हुआ, 1s2 2s2, ये आपको पता ही है कैसे फिल होना है, क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये ऑलरेडी पेयर अप है। बट इसमें हमें पेयर अप देखना है कैसे कैसे ऑर्बिटल में इसकी पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक सिंगल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन px में, फिर py में और pz में, ऐसे क्या हुआ हमने इसको फिल कर लिया। अब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और pz के साथ क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। अब हम आइए अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगी वो सबसे पहले हम एक ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल बनाएंगे। ये क्या बन गया हमारा, ये पहले हम इलेक्ट्रॉन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो ऑर्बिटल बनाएंगे वो हम ऐसे बनाएंगे। ये क्या हो गया हमारा, py हो गया। सबसे पहले py और pz कैसे बनेगा, pz हम कैसे बनाएंगे, pz हमको जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, pz का जो फॉर्मेशन होगा वो ऐसे होगा। ये जो फॉर्मेशन हो रही है बीच में, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ये pz की फॉर्मेशन हो रही है। और ये आपस में क्या कर लेंगे, ये आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। जब ये ओवरलैप हो जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सबसे पहले आपको बताया मैंने कि जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में ओवरलैप हो तो उसमें क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। सबसे पहले जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग होता है कि जो उसमें ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। तो ऐसे इसमें क्या फॉर्म हुआ, इसमें फॉर्म हुआ वो हुआ पाई बॉन्ड। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा py की जो फॉर्मेशन हुई वो py इसके साथ हुआ, pz क्या हुआ इसके साथ हुआ। और इनको हम क्या बोलते हैं, हम इसको ऐसे टेस्ट तो नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे सिंबल से ऐसे इसको करके समझा सकते हैं कि हाँ इसकी ओवरलैपिंग किसके साथ हुई है, कि py की ओवरलैपिंग py के साथ हुई है और pz की ओवरलैपिंग pz के साथ हुई है। तो ये क्या हुआ, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन का ऑर्बिटल डायग्राम पूछ ले वीबीटी में तो कैसे बताओगे, आप ऐसे बताएंगे कि pz की ओवरलैपिंग pz के साथ हो रही है, py की ओवरलैपिंग py के साथ हो रही है। और अब आपको इसमें यह भी बताना है कि कितना बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले जो py और py के साथ हो रहा है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। और pz के साथ हो रहा है वो कौन सा बन रहा है, इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसे ही अगर आपको प्रॉपर सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप ऑर्बिटल का डायग्राम बना देंगे। अगर ऑर्बिटल का डायग्राम बना देंगे तो आपको बहुत इजी एक्सप्लेन करने में भी, आपको थ्योरी लिखने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आप साथ के साथ लिखा ना करें, सबसे पहले आप साथ के साथ चीजों को समझा करें, क्योंकि अगर आपको, क्योंकि इसके नोट्स हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई देते हैं, तो बेटर ये है कि आप बिल्कुल पूरा डिटेल में ध्यान से समझें। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं N2। N2 के अकॉर्डिंग N का एटॉमिक नंबर कितना होता है, N का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। क्योंकि हमने N2 लिया, N का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो इसमें 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो जेन्युइन सी बात है px py pz की क्या करानी है, हमें ओवरलैपिंग करानी है। तो हम ऐसे ही इसमें सबसे पहले हम इसमें बॉन्ड देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बनेगा, इसमें एक पाई बनेगा। अगर देखो px के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, px अगर px के साथ ओवरलैप करेगा तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। py और py के साथ ओवरलैप करेगा तो बनेगा हमारा पाई बॉन्ड। और pz के साथ हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, हमारा पाई बॉन्ड। तो याद रखना कि px जो बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड, py वो बनेगा पाई बॉन्ड, और सॉरी px क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और pz क्या बनेगा, हमारा पाई बॉन्ड। तो ऐसे ही एक सिग्मा 2 पाई। तो इसी के अकॉर्डिंग N2, N में कितने हैं, N का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो 7 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 के अकॉर्डिंग ये 2 ऑर्बिटल्स तो क्या हो गई, ये तो फुल्ली फिल्ड हो गई, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, फुल्ली फिल्ड हो गए। अब ले लेते हैं हम 2p3 जेन्युइन सी बात है, आइडिया लगा लो, ये px है, ये py है, pz है। अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बिल्कुल सिंगल क्या हुए, इसमें फिल कर लिए। ऐसे ही हम सेकंड नाइट्रोजन को लेंगे, N कितना हुआ, सिंगल हुआ, हम कौन सा लेंगे, इसमें 2p3 ले लेंगे। तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2, तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको पता ही है कि px का ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा। ये क्या है, ये है हमारा px,
ये px है, जो ब्लैक वाला है ये क्या है हमारा px। तो इस px ने px के साथ क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। py ने py के साथ कर ली। ये जो ग्रीन वाला है ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है py ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिटल इज py ऑर्बिटल। और ये कौन सा है हमारा, ये हमारा py ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये ग्रीन वाला क्या करेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा py के साथ, और px का ओवरलैपिंग किसके साथ कर लेगा, px के साथ, और pz की ओवरलैपिंग होगी किसके साथ, pz के साथ। दिस इज अ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द N2। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आपस में कंबाइन हो गए, आपस में ऑर्बिटल में क्या हुए, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो ये जो हुआ ये था बिहाइंड द प्लेन। ये वाला जो बन रहा है रेड वाला, ये क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है ये हो रहा है आपका बिहाइंड द प्लेन। और ये वाला ग्रीन वाला जो हो रहा है ये होता है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। इसकी ज्योमेट्री आपको बनानी आनी चाहिए। ज्योमेट्री कैसे आएगी, अगर आप एक दो बार डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी बनानी। और आप इसकी प्रैक्टिस एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस गिवन है वीबीटी के, तो आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में आपको ये प्रॉपर पूरा टॉपिक है और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप वहां से लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा किसमें, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट में बहुत ज्यादा पूछते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ऐसे आपको आज हमारा यहाँ पे क्या खत्म होता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे खत्म हुआ। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे पीजेड के साथ ओवरलैप करेगा, पी के साथ ओवरलैप करेगा, पीएक्स के साथ ओवरलैप करेगा। और कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, 1 सिग्मा 2 पाई। जो सिग्मा बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू द रीजन बिहाइंड दैट जो उनकी ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। लेकिन जो पाई और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, एक्सियल वो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। और आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड पैरेलल ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग उसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड को बोलते हैं। और इसका एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का नाम ही एक ही है। और इनको क्या, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा होता है, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए आपके ऑर्बिटल्स में, मतलब आपके ऑर्बिटल में सिर्फ कितना है पाई बॉन्ड है, ये पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि पी में ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एसपी में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, या एसडी में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, या पीपी में कौन सी ओवरलैपिंग होती है। तो पीपी में जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है पाई बॉन्ड बनता है। आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। आपने अगर मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का पूरा देख सकते हैं, कैसे कैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो आना चाहिए। तो आपका पूरा टॉपिक, पूरा थ्योरी यहाँ से तैयार हो जाएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी इंक्वायरी हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड द सेकंड थिंग, आपको नोट्स में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।